Hello and welcome everyone. Today we are going to learn concrete noun and I already discussed each and every detail about a noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection, plus worksheet, common noun, proper noun, material noun, abstract noun, and next is concrete noun. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start. तो guys आज का हमारा वीडियो वर्कशीट है. पहले हम जानेंगे कॉन्क्रीट नाउन क्या चीज होता है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे. तो आइए जान लेते हैं आपका कॉन्क्रीट नाउन क्या चीज होता है. और ये हमारा पार्ट 14 है. इससे पहले की वीडियो अपलोड हो चुकी है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज अ कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन अपने आप में क्या चीज है, हमें उसका यूज कब करना होता है. तो आइए जान लेते हैं. अ कॉन्क्रीट नाउन रिफर्स थिंग्स दैट कैन वी सी मतलब देख सकना, हियर मतलब सुनना, टच मतलब स्पर्श, टेस्ट एंड स्मेल. टेस्ट एंड स्मेल होगा वो चीज आती है आपकी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर. एक बार हिंदी में जानेंगे. एक ठोस संज्ञा वह चीज होती है जिसे हम देख सुन स्पर्श चख और सूंघ सकते हैं. वो होता है आपका कॉन्क्रीट नाउन. एक बार और रीड करेंगे. व्हाट इज अ कॉन्क्रीट नाउन. A concrete noun refers things that we can see, hear, touch, taste and smell. एक ठोस संज्ञा वह चीज होती है जिसे हम देख सुन स्पर्श चख और सूंघ सकते हैं. एग्जाम्पल है जैसे कि आपके चेयर, टेबल, बॉल, वाटर, मनी, शुगर, रेन, मेडिसिन, ईटीसी. ये होते हैं आपके एग्जाम्पल जो कि आते हैं कॉन्क्रीट नाउन के अंदर. लेकिन एक सवाल उठता है कि हमें पहचान कैसे करनी है कि कॉन्क्रीट नाउन है. तो आइए हम पहचान कैसे करते हैं. बॉडी के हम 5 सेंसेस के थ्रू हम जानते हैं कि आपका कॉन्क्रीट नाउन है. तो कैसे जानते हैं. आईज के थ्रू. आईज से हम क्या करते हैं, देखते हैं. तो आईज से हम देखते हैं, किसी भी चीज को देखेंगे. नेक्स्ट है आपका ईयर्स मतलब सुनना, हियर मतलब उधर सुनना. नोज मतलब स्मेल, नोज से अपनी नाक से हम सूंघेंगे किसी भी चीज को, तो वो आपका कॉन्क्रीट नाउन होगा. नेक्स्ट इज टंग. टंग से आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. टंग होता है आपका जीभ एंड टेस्ट आप स्वाद लेते हैं तो टंग से ही लेंगे. तो ये भी आता है आपका कॉन्क्रीट नाउन के अंदर. हैंड मतलब टच, किसी भी चीज को स्पर्श करना, वो होता है आपका टच. तो आप इसको पहचानेंगे कैसे. जैसे आपने चेयर है, चेयर को आप देख सकते हैं तो उसमें कौन सा सेंस यूज हो रहा है, सी का. आईज का यूज करके आप देखेंगे. टेबल है, इसको भी देखेंगे. कोई चीज गिर रही है तो उसको अगर उसकी आवाज आ रही है तो वो आपका किस में जाएगा, हियर में, क्योंकि उसकी आवाज आपने सुनी है. एक एग्जाम्पल हम आपको लेके बताते हैं. जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल रेन ले लेते हैं. तो रेन का क्या है मतलब हम क्या इसमें क्या हमारे पांचों सेंस यूज हो रहे हैं. तो हाँ, इसमें हमारे पांचों सेंस यूज हो रहे हैं. देख लीजिए किस तरीके से. जैसे कि रेन है, अगर वो बारिश हो रही है तो उसको हम देख भी सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका उसकी बूंदों की आवाज को हम सुन भी सकते हैं. जब बारिश गिरती है तो उसकी बूंदों की आवाज सुन भी सकते हैं. नेक्स्ट आपका स्मेल. अब रेन को आप स्मेल कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया और वहां पे इकट्ठा होने के बाद स्मेल आ रही है, तो उसकी स्मेल को आप स्मेल कर सकते हैं. तो वो चीज भी एक तरीके से आप कॉन्क्रीट नाउन के अंदर रखेंगे. नेक्स्ट इज टेस्ट. बारिश की बूंदों को आप टेस्ट भी कर सकते हैं, करते भी हैं और टेस्ट करते हैं. जैसे कि वो बर्फ वगैरह गिरती है उसको टेस्ट करते हैं लोग, तो वो आ जाता है आपका कॉन्क्रीट नाउन के अंदर. नेक्स्ट इज टच. तो जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो लोग जब उसके इसको स्पर्श भी कर लेते हैं, जैसे नहाना वगैरह, बच्चे उसमें खेलते हैं, तो वो चीज आपकी एक तरीके से टच हो रही है, स्पर्श हो रही है, तो वो भी आपका कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ जाता है. तो इस तरीके से पहचानना होता है. आपका बॉडी है और ये 5 सेंसेस हैं, ये आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी है और ये आपके सेंसेस है. एक बार और रीड कर लीजिए. आईज से आप लोग सी करते हैं मतलब देखते हैं, ईयर से हियर, नोज से स्मेल, टंग से टेस्ट, हैंड से टच. हिंदी में जानेंगे. आंख से आप देखते हैं, कान से आप सुनते हैं, नोज से आप सूंघते हैं, नोज मतलब नाक से आप सूंघते हैं, टंग मतलब जीभ से आप टेस्ट करते हैं मतलब स्वाद लेते हैं, हैंड अपना हाथ है और उसको आप टच करेंगे तो उसको स्पर्श करते हैं. तो ये था आपका कॉन्क्रीट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ये सेंटेंस सेंस थे आपके. ये आपके बॉडी है, ये सेंस है. हमने एक यहाँ पे रेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है. आपको रेन के थ्रू समझ आया होगा कि कॉन्क्रीट नाउन की पहचान कैसे करनी है. किसी भी चीज में ये आपको ध्यान देना है कि हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या सूंघ सकते हैं. मतलब या ये कह लीजिए कि जैसे चेयर है तो उसमें कोई भी एक सेंस यूज हो रहा है
तो वो भी आपका कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ रहा है। देख लीजिए आपका जो चेयर है आप उसे देख पा रहे हैं तो वो भी आपका कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। अब आइए इसी से रिलेट करके कुछ थोड़े से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है। आइए स्टार्ट करें। लेट्स सी स्टूडेंट्स, आपका जो एक्टिविटी है एक तरीके से वर्कशीट कह लें, सर्कल द कॉन्क्रीट नाउन। जितने भी यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं आपको सर्कल करना है और पहचानना है कि आपका कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, जैसे कि अगर आपको किसी भी पहचानना है कि कॉन्क्रीट नाउन क्या है तो उसमें आपके सभी सेंस ऑफ ऑर्गन काम नहीं करेंगे। अगर एक भी काम कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं लेकिन टच या स्पर्श या ईट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका एक सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है उसमें तो वो भी आपका कॉन्क्रीट नाउन है। जरूरी नहीं कि आपको एक को पहचानने के लिए आपके सारे सेंस ऑफ ऑर्गन का यूज करना हो। एक सेंस ऑफ ऑर्गन का यूज हो रहा है तब भी वो आपका कॉन्क्रीट नाउन रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका जैसे कि शी एट एप्पल, उसने सेब खाया। तो इस सेंटेंस में आपका कॉन्क्रीट नाउन क्या चीज है? एप्पल। एप्पल क्या आपका कॉन्क्रीट नाउन है। अब एप्पल को हम क्या क्या कर सकते हैं? एप्पल को हम खा सकते हैं, मतलब टेस्ट कर सकते हैं, स्पर्श मतलब टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी आवाज अगर गिर गया या काटने पर उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं। तो दिस इज अ कॉन्क्रीट नाउन। तो इसका थोड़ा हिंदी जान लेते हैं। शी का मतलब होता है उसने, एट का मतलब होता है खाया, एप्पल का मतलब सेब। तो शी एट एप्पल, उसने सेब खाया, उसने सेब खाया। तो नेक्स्ट सेंटेंस है द साइज ऑफ एलिफेंट इज बिग। तो इसमें आपका कॉन्क्रीट नाउन है एलिफेंट। एलिफेंट है आपका कॉन्क्रीट नाउन। अब एलिफेंट को हम क्या देख सकते हैं? उसकी आवाज को हम सुन भी सकते हैं, उसको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, बट उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, एलिफेंट को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज अ कॉन्क्रीट नाउन। बस कहने का मतलब यह है कि आपके सारे सेंस ऑफ ऑर्गन यूज नहीं होंगे कॉन्क्रीट नाउन को पहचानने के लिए। अब आइए मीनिंग देख लेते हैं। द साइज ऑफ एलिफेंट इज बिग। तो यहाँ पे द साइज का मतलब हो जाता है आकार बड़ा, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। इज अ बिग, द साइज ऑफ एलिफेंट इज बिग, हाथी का आकार बड़ा है। नेक्स्ट, आई लव कुकीज। अब कुकीज क्या चीज होती है? कॉन्क्रीट नाउन है। कुकीज वर्ड वो अपने आप में कॉन्क्रीट नाउन है। कुकीज की हम स्मेल को सूंघ सकते हैं एंड टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम सुन भी सकते हैं। जब कोई खाएगा तो उसकी आवाज को हम सुन भी सकते हैं। तो दैट इज दिस इज अ कॉन्क्रीट नाउन। अब मीनिंग देखेंगे। आई लव कुकीज, मुझे कुकीज पसंद है। तो यहाँ पे लव का मतलब है पसंद। जरूरी नहीं है कि लव की हिंदी प्यार में यूज हो, नहीं, लव की हिंदी आपको पसंद में भी यूज करनी है। आप यहाँ पे मैंने लव लिखा है, आप लाइक भी लिख सकते हैं। आई लाइक कुकीज, आई लव कुकीज, आपका जो मन हो आप वो लिख सकते हैं। आई लव कुकीज, मुझे कुकीज बहुत पसंद है, इस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट इज टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। टाइगर जो है वो हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है। बट इसमें आपका कॉन्क्रीट नाउन क्या है? नेशनल एनिमल? नो, टाइगर है आपका। टाइगर है आपका कॉन्क्रीट नाउन। अब इसको आप क्या क्या कर सकते हैं? इसकी आवाज को आप सुन सकते हैं, जब ये दहाड़ता है, घुर्राता है, तब इसकी आवाज को आप सुन सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। स्पर्श टच करने की तो थोड़ा कम रही, कोई जाके उसको स्पर्श या टच करके तो देखेगा नहीं। बट अगर जो उनके साथ रहते हैं, मान लो म्यूजियम वगैरह में, तो वो टच कर सकते हैं। बट हर कोई उस एलिफेंट को टच नहीं कर सकता, लेकिन वो भी आपका कॉन्क्रीट नाउन है पहचानने में। अब बात करते हैं इसको ईट। ईट बिल्कुल भी नहीं, हम टाइगर को टेस्ट नहीं कर सकते। तो जो टेस्ट है वो आपका इसमें पहचानने के लिए काम नहीं आएगा कि टाइगर को अगर पहचानना है तो आपको टेस्ट करना है, नहीं, आपको टेस्ट नहीं करना, आपको बाकी सारे सेंस ऑफ ऑर्गन का यूज करना है। मतलब देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं उसकी आवाज को, और सूंघ सकते हैं दूर से। वैसे सूंघने वाली इतनी तो नहीं, लेकिन फिर भी आप सूंघ सकते हैं और आप देख सकते हैं, आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब थोड़े मीनिंग हो जाए। टाइगर का मतलब होता है बाघ, इस आपका हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में। अवर का मतलब होता है हमारा, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, एनिमल का मतलब पशु। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट इज प्लीज सिट ऑन द चेयर, कृपया कुर्सी पर बैठिए। अब यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट नाउन क्या है? कॉन्क्रीट नाउन सिट नो, चेयर है आपका।
चेयर क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। अब इसमें आपके कौन कौन से सेंस ऑफ ऑर्गन यूज हो रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसकी आवाज को सुन सकते हैं। जैसे इधर से उधर अगर हमने चेयर को उठा के रखा तो जो आवाज होती है उस आवाज को हम सुन सकते हैं, बट इसको ईट नहीं कर सकते हम। स्मेल को भी हम स्मेल कर सकते हैं। तो ये आपके सेंस ऑफ ऑर्गन यूज होंगे आपको चेयर को पहचानने के लिए कि आपका ये कॉन्क्रीट नाउन है या नहीं है। तो प्लीज सिट ऑन द चेयर, कृपया कुर्सी पर बैठिए। तो ये है आपका मीनिंग। अब आइए इसमें एक एक करके मीनिंग जानेंगे। प्लीज का मतलब होता है कृपया, ध्यान रखिए। सिट का मतलब होता है बैठिए। ऑन द चेयर मतलब कुर्सी, चेयर मतलब कुर्सी होता है, ऑन का मतलब होता है पर। प्लीज सिट ऑन द चेयर, कुर्सी, कृपया कुर्सी पर बैठिए। तो ये था आपका सेंटेंस। अब नेक्स्ट है आपका क्रो इज ब्लैक इन कलर, कौवा काले रंग का होता है। तो यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट नाउन क्या चीज है, क्रो आपका कॉन्क्रीट नाउन है। ब्लैक इन कलर, कौवे का जो रंग है वो ब्लैक है। अब कौवे को हम कैसे पहचानेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है, इसको हम देख सकते हैं, इसकी आवाज को हम सुन सकते हैं, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, बट इसको हम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कौवे को हम खा नहीं सकते, टेस्ट हम नहीं करेंगे तो वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है। जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों सेंस ऑफ ऑर्गन लगेंगे उसे पहचानने के लिए। अगर आपका एक सेंस ऑफ ऑर्गन भी लग रहा है तो वो भी आपका कॉन्क्रीट नाउन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं सेंटेंस के। क्रो का मतलब तो बता दिया है कौवा, ब्लैक का मतलब होता है काले, इज आता है आपका हेल्पिंग वर्ब जो कि किसको हेल्प कर रहा है, ब्लैक को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। इनका मतलब इन कलर का, इनका वैसे तो मतलब होता है अंदर, लेकिन यहाँ पे इन कलर है तो काले रंग, इस तरीके से आपको बोलना है। क्रो इज ब्लैक इन कलर, कौवा काले रंग का होता है। नेक्स्ट इज अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर। अब बॉय क्या चीज है, बॉय आपका कॉन्क्रीट नाउन है, ध्यान रखिए। बॉय को आप क्या कर सकते हैं, बॉय की आपको आवाज सुन सकते हैं, बॉय को आप देख सकते हैं और आप टेस्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, क्योंकि वो एक लड़का, उसको खा के तो देखेंगे नहीं तो टेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ये वाला सेंस ऑफ ऑर्गन यूज नहीं होगा। आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और आप उसे टच भी कर सकते हैं, मतलब स्पर्श कर सकते हैं। तो वो आपके सेंस ऑफ ऑर्गन यूज होंगे बॉय को पहचानने के लिए कि ये आपका कॉन्क्रीट नाउन है या नहीं है। नेक्स्ट इज, अब इसके हम मीनिंग देखेंगे। आ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, एक लड़का वहां खड़ा है। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, खड़ा। स्टैंड मतलब होता है खड़ा। आईएनजी आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई है, ध्यान रखिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी किसी भी वर्ड में। अगर वैसे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन आईएनजी आ रहा है तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म में आ जाता है। अब आइए मीनिंग एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आ का मतलब होता है एक, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, किसको हेल्प कर रहा है, स्टैंड को। एक्शन वर्ड या क्रिया ये कह सकते हैं, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्प किसको करता है, वर्ब को हेल्प करता है, ध्यान रखिए, क्रिया को हेल्प करता है। तो इज आपको हेल्प कर रहा है स्टैंडिंग के लिए। देयर का मतलब होता है वहां। आ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, एक लड़का वहां खड़ा है। नेक्स्ट इज ही केम बाय कार। अब कार क्या चीज है, कार एक ऑब्जेक्ट है, पर इसको हम किस में रखेंगे, कॉन्क्रीट नाउन में। और इसको पहचानने के लिए आपके कौन कौन से सेंस यूज होंगे, आप इसको देख सकते हैं, इसकी आवाज को सुन सकते हैं, इसको आप टच कर सकते हैं, बट आप इसे ईट नहीं कर सकते, ध्यान। एंड आप इसे देख भी सकते हैं। तो ये आप सेंस ऑफ ऑर्गन यूज करेंगे। ही केम बाय द कार, कार के लिए आपको इतने सेंस ऑफ ऑर्गन यूज करने हैं, बस आपको टेस्ट छोड़ देना है, क्योंकि आप कार को टेस्ट नहीं करेंगे, कार को आप खाएंगे नहीं। तो जब खाएंगे नहीं तो आपको उसमें टेस्ट में आएगा ही नहीं, टेस्ट आपको उसका सेंस ऑफ ऑर्गन बनेगा ही नहीं। तो लेकिन आपका ये आएगा कॉन्क्रीट नाउन के अंदर, क्योंकि जो बाकी आपके सेंस ऑफ ऑर्गन है वो आपके इसमें लग रहे हैं। तो ही केम बाय कार, वह कार से आया। अब मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब होता है वह, केम का मतलब होता है आया। अब आप कहोगे केम क्या चीज है, केम मतलब कम मतलब आना होता है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, केम यूज हुई है, कम का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है केम। तो ही केम बाय कार, केम का मतलब होता है आया और बाय का मतलब होता है से। बाय कार मतलब कार से, और बाय की हिंदी होती है से, कार का मतलब कार। कार आपका एक तरीके का ऑब्जेक्ट भी है और पहचानने में अभी इस समय ही आपका कार जो है वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ रहा है। तो ही केम बाय कार, वह कार से आया। नेक्स्ट है आपका माई पेट इज अ कैट। माई पेट इज अ कैट, इसका कहने का मतलब है मेरी पालतू एक बिल्ली है।
तो यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट नाउन क्या है, कैट। कैट आपका कॉन्क्रीट नाउन है। कैट की आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है, कैट को आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, बट आपको टेस्ट नहीं करना। वैसे कैट को आप सूंघ भी नहीं सकते हैं। तो आपके इसमें कितने देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यही आपके सेंस ऑफ ऑर्गन में आएंगे। तो माई पेट इज अ कैट, मेरी पालतू एक बिल्ली है। तो कैट आपका कॉन्क्रीट नाउन है। मीनिंग देखेंगे, माई का मतलब होता है मेरी, पेट का मतलब होता है पालतू, इज आपको हेल्प कर रहा है। किसके लिए हेल्प करता है, अभी हमने बात करी थी एक्शन वर्ब के लिए, एक्शन वर्ड के लिए, या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्प करता है। तो माई पेट इज अ कैट, मेरी पालतू एक बिल्ली है। नेक्स्ट, अ बर्ड इज फ्लाइंग देयर, एक पक्षी वहां उड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट नाउन क्या चीज है, बर्ड। बर्ड आपका कॉन्क्रीट नाउन है, जिसकी आवाज आप सुन सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और आप टच कर सकते हैं, पर आप उसे ईट या स्मेल नहीं कर सकते। बर्ड को ध्यान रखिए। तो अ बर्ड इज फ्लाइंग देयर, एक पक्षी वहां उड़ रहा है। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना। मीनिंग देख लेते हैं थोड़े से। आ का मतलब होता है एक, बर्ड का मतलब होता है पक्षी, और इज आपको हेल्प कर रहा है वर्ब के लिए। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, ध्यान रखिए। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, और जब उड़ रहा है तो वो एक तरीके की क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है तो आपका एक्शन वर्ब के अंदर आ रहा है, और जो एक्शन वर्ब होता है या वर्ब कह लें तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो कि इस आपको हेल्प कर रहा है क्रिया करने के लिए। और देयर का मतलब होता है वहां, देयर का मतलब होता है वहां। अ बर्ड इज फ्लाइंग देयर, एक पक्षी वहां उड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कॉन्क्रीट नाउन। आई होप आपको उसकी पहचान करनी आ गई होगी कि आपको किस किस तरीके से आपके सेंस ऑफ ऑर्गन को यूज करके पहचानने कॉन्क्रीट नाउन क्या चीज है। अब बात करते हैं, हमने कॉन्क्रीट नाउन की एक्सरसाइज कर ली है। अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है, जैसे कि लाइक वर्कशीट में आपको देखना है कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, इस तरीके के आपके वर्कशीट चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको डिटेल चाहिए पूरा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, सभी तरीके के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कॉन्क्रीट नाउन का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और वीडियो पे, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।